के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनूबी पंजाब से अभी तक कोई काफिला भी जो है वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बना। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब की इस दफ़ा की जो हिकमत अमली है वो बहुत मुख्तलिफ है। वो कुछ मुख्तलिफ करना चाह रहे हैं और वो करेंगे भी। उन्हें पता था कि जो प्रेशर मैं इस वक्त साउथ पंजाब से या लाहौर से जो लोगों को लेकर जाऊंगा बहुत बड़ा प्रेशर होगा और उस वो प्रेशर में कामयाब भी हो चुके हैं। इस वक्त जनूबी पंजाब में तकरीबन कोई बड़ा जो काफिला है वहाँ पर नहीं गया। जो लोग अपनी मदद आप उस लॉन्ग मार्च में शरीक हैं वो तो हैं, लेकिन अभी तक बाकायदा तौर पर जनूबी पंजाब के पीके में बलोचिस्तान के इलाके सिंध के काफिले जो हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे, क्योंकि इमरान खान साहब अभी सिर्फ उन्हीं इलाकों से उस जीटी रोड से गुजर कर ही एक पावर शो कर रहे हैं और उस पावर में भी वो कामयाब हो गए जिनको वो 2-3 हज़ार लोग लगते हैं। तो आप ये देखें कि इन बेवकूफ़ों ने अगर 3,000 लोगों के लिए पूरे इस्लामाबाद में उससे ज़्यादा तो उन्होंने फिर कंटेनर लगा दिए। तो ऐसी क्या मजबूरी बनी है कि 3,000 लोगों के लिए इतने कंटेनर लगा दिए गए। एक बात तो साफ है कि हुकूमत इस वक्त बिल्कुल प्रेशर में आ चुकी है। उनके स्टेक होल्डर भी इस वक्त फुल प्रेशर में आ चुके हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस टेम्परेचर को कम किया जाए। लेकिन जैसे दिन गुजरता जा रहा है वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। और आप देखें लाहौर को किला बनाने के बाद गुजरांवाला ने जो रिस्पांस दिया वो बहुत हैरान कुन था। उसके बाद अब वो गुजरात जाएंगे और जो रास्ते में इलाके आएंगे, सियालकोट का जो रूट था उसको चेंज कर दिया गया। अब वो गुजरात से गुजरात जहलम इस तरह मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए इमरान खान साहब जो है वो पिंडी में एंटर होंगे। आज 2 तारीख है, 9 या 10 तारीख को वो रावलपिंडी में एंटर होंगे। इससे पहले अभी तक तो कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये हिकमत अमली का उनका जो हिकमत अमली अभी उन्होंने बनाई है ये बहुत ही पावरफुल है। और साथ साथ जिस तरीके से वो उन इलाकों से गुजरते जा रहे हैं और वैसे वैसे ही उनकी तकारीरों में भी जो है वो काफ़ी गर्मजोश दिखाई दे रहे हैं और वो उन हलकों के नाम ले रहे हैं जो माजी में इस तरीके से ख़ास तौर पर अवाम लब्बैक नहीं कहती थी। लेकिन उनके बयानिए को इस वक्त अवाम इस वक्त जो सूरत हाल है वो 110% जो है उसके बयानिए को जो है वो बिल्कुल उसकी पैरवाई भी कर रही है। सोशल मीडिया देख ले, अगर मीडिया ने बाइकआउट किया तो सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लें कि किस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग कीड़ों की तरह किसी भी पोस्ट आप एक बात पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के खिलाफ करें, इमरान खान साहब के खिलाफ करें, तो तरीके इंसाफ का पूरा सेल 1 घंटे के अंदर आपकी वो धुलाई करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इतना खौफ कि अब टीवी पर बैठकर भी सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद की जा रही है और उस तनकीद का भी कामरान शाहद को इतना सख्त रद्द-ए-अमल मिला है कि वो खुद भी नहीं सोच सकते। मैं तो इसका हामी नहीं हूँ कि वो करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की गुफ्तगू उन्होंने खुद की उसके बाद तो कामरान शाहिद को ये रिस्पॉन्स तो मिलना ही था। आप उनके बाप तक गए, ज़ाहिर फिर वो आपको मुकम्मल घर तक छोड़ कर आएंगे और देखें कि किस तरीके से फिर उनके मीडिया सेल ने आपको घर तक पहुँचाने का जो अमल है वो शुरू कर दिया है। तो माजरत के साथ हमारे सहाफ़ी भाई हैं। देखिए, जब आप किसी की ज़ात पे तनकीद करेंगे, अगर आपको तनकीद बर्दाश्त नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें। या तो उन्होंने आपके खुदा न खास्ता आपके बाप तक कोई ऐसी बात की होती तो शायद आपको बुरा भी लगता, लेकिन देखिए आपने जैसे ही तनकीद की है उसके बाद उन्होंने आपके बाप तक आपको कैसे पहुँचाया। तो ये मैं इसकी कोई प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक आपको बात कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ों को आपको भी इग्नोर करना होगा, क्योंकि ये जो यूथ है, ये जो नौजवान है, ये सोशल मीडिया पे आप इस वक्त तक उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। माजरत के साथ कामरान शाहिद भाई, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं इसके ऊपर माजरत भी करता हूँ, लेकिन ये इस वक्त का ग्राउंड रियलिटी है। कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं इमरान खान साहब के खिलाफ। आप अगर कोई बात करेंगे, जमहूरियत ये भी है कि फिर आप उनकी हर तकरीर को ऑनियर करें। जमहूरियत तो ये भी है कि उनके मौक़िफ़ को भी चलाएं। तो अगर जब आप एक तरफ़ा मीडिया पे बैठ के काम करेंगे तो फिर उनके लोगों ने तो आपको रिएक्शन देना ही है। तो अब इस रिएक्शन को बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।